हमने आपको ये बताया था कि अगर एक ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग है, अगर एक ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LL1 नहीं होगी, क्योंकि देखिए जब आप उसके लिए LL1 पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस ग्रामर को देखिए, एस एरो लेट्स से A/A, इस ग्रामर में आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, इस ग्रामर में आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो ये ग्रामर आपका LL1 नहीं होगी। जब जरा इसकी पार्सिंग टेबल क्रिएट कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपका मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं। तो देखिए इस प्रोडक्शन की एंट्री आप करेंगे स्मॉल a पर, तो ये वेरिएबल मान लीजिए मेरा a है, ये वेरिएबल मान लीजिए मेरा s है, ये स्मॉल a है और ये मेरा डॉलर है। तो इस प्रोडक्शन की मैं एंट्री करूंगा फर्स्ट ऑफ दिस यानी स्मॉल a पर, यानी एस एरो as की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, और इसकी मैं एंट्री करूंगा फर्स्ट ऑफ दिस यानी a पर, यानी एस एरो a यहाँ पर आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज आ चुकी है। इसका मतलब अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन हो, अगर इसका मतलब आपकी ग्रामर में अगर लेफ्ट फैक्टरिंग होगा तो उस लेफ्ट फैक्टरिंग के लिए आपका यहाँ पर उस लेफ्ट फैक्टरिंग वाले फर्स्ट सिंबल के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेकिन लेफ्ट फैक्टरिंग कितने सिंबल पर है, 1 सिंबल पर है, तो उस फर्स्ट सिंबल के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिलेंगी। मान लीजिए कि आपकी ग्रामर होती इस टाइप से कुछ, एस एरो स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A स्लैश लेट्स से स्मॉल b कैपिटल A स्लैश स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B। मान लीजिए ये आपकी ग्रामर होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है आपका AB पर, लेफ्ट फैक्टरिंग है आपका AB पर, लेकिन यहाँ पर जो आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी वो आपको फर्स्ट सिंबल पर मिलेंगी। तो फर्स्ट सिंबल क्या है आपका, स्मॉल a, यानी स्मॉल a पर आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। तो स्मॉल a पर आपको ये वाला प्रोडक्शन भी जाएगा और स्मॉल a पर ही आपका ये वाला प्रोडक्शन भी जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो ये ग्रामर LL1 नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल a के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। अब एक केस वो देखते हैं कि मान लीजिए हमारे ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है, तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि फिर उस केस में आपका वो ग्रामर LL1 नहीं होगी। तो मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपका एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलने वाली है। तो देखिए इस प्रोडक्शन को देखते हैं, एस एरो a, इसकी एंट्री आप कहाँ पर करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे a पर, ठीक है ना। और ये मान लीजिए आपका डॉलर है, तो इसकी एंट्री मैं कहाँ पर करूँगा, एस एरो a यहाँ पर करूँगा, ठीक है ना। अब सेकंड मान लीजिए मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ एस एरो एस a, इसके लिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ दिस कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ एस a मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एस a मेरा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ s, और फर्स्ट ऑफ s क्या है, फर्स्ट ऑफ s है मेरा a, फर्स्ट ऑफ एस है मेरा a। अब चूंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊँगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पर आ जाऊँगा। अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसके लिए एंट्री कर चुका हूँ और फिर इस वाले प्रोडक्शन के लिए भी आपका यही एंट्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसके फर्स्ट में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसका फर्स्ट निकालेंगे तो वो क्या आ रहा था, स्मॉल a आ रहा था। अब लेफ्ट रिकर्शन की वजह से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और जब इसका आप फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें ऑलरेडी ये वाला टर्मिनल भी आपका आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, मल्टीपल एंट्रीज आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको क्लियर होगा कि लेफ्ट फैक्टरिंग में उस जो कॉमन फैक्टर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LL1 नहीं होगी, और अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो वो भी LL1 नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन होने की वजह से आपका जो जब आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका एस पर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एस। अब चूंकि आपका लेफ्ट रिकर्सिव है तो एस आपका यहाँ पर होगा, तो फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा, इस अदर प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा। और इस अदर प्रोडक्शन का फर्स्ट में आपका वो प्रोडक्शन पहले ही आ चुका है, तो ये आपका यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज को ये क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो फिर आपको यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। जैसे कि एक और एग्जांपल से देखते हैं, कैपिटल B एंड B एरो स्मॉल b A एरो स्मॉल a। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका लेफ्ट रिकर्शन हमने यहाँ पर यूज किया है। तो S एरो B वाली की एंट्री आप कहाँ पर करते, आप करते फर्स्ट ऑफ B, और फर्स्ट ऑफ B है स्मॉल b, यानी आप इसकी एंट्री आप करते फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी है आपका स्मॉल b, यानी इसकी एंट्री आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रोडक्शन को देखिए, इस प्रोडक्शन के लिए हम इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ एस a। अब चूंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ b, और फर्स्ट ऑफ b स्मॉल b आ जाएगा। तो इस लेफ्ट रिकर्शन की वजह से हम इस पर पहुँच जाएंगे,
और डेफिनेटली फिर ये आपका इस पर बी पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ एस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी में आपका ऑलरेडी बी आपका आ चुका है, तो फिर से आपको यहाँ पर इसके लिए मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। तो इन दो एग्जांपल से आपने क्या देखा कि अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो डेफिनेटली वो आपका मल्टीपल एंट्रीज को वहां पर क्रिएट कर देगा। तो ग्रामर अगर आपका लेफ्ट रिकर्शन है तो LL1 नहीं होगी क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होंगी। ग्रामर अगर आपका लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LL1 नहीं होगी क्योंकि वहां पर मल्टीपल एंट्रीज आ जाएंगी। थर्ड हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो वो LL1 नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस है तो फिर से आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल जाएंगी। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि ये ग्रामर एम्बिगस है क्योंकि इसके लिए आप मोर देन वन पार्स ट्री यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेगी। तो एस मेरा वेरिएबल हो गया और टर्मिनल्स मेरे हो गए यहाँ पर प्लस एस्ट्रिक ID एंड डॉलर। अब देखिए ये तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन है तो ये आपका LL1 नहीं होगी। तो हम एक ऐसे एम्बिगस ग्रामर लेते हैं जिसमें लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग ना हो। अब जैसे कि इसको देखिए ये आपका एक एम्बिगस ग्रामर है क्योंकि आपको दो पार्स ट्री मिलेंगे फॉर स्ट्रिंग W=BC। W=BC के लिए आपको मोर देन वन पार्स ट्री यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए ए और BC वाला प्रोडक्शन आपका कहाँ पर जाएगा, ए और BC वाला प्रोडक्शन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर वेरिएबल है आपका ए और टर्मिनल्स हैं आपके स्मॉल b, स्मॉल c एंड डॉलर, और ये एक एम्बिगस ग्रामर है, ठीक है ना। तो ये जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा स्मॉल b, यानी स्मॉल b पर आपका एंट्री होगा, स्मॉल b पर इस प्रोडक्शन की एंट्री होगी। ये एम्बिगस ग्रामर है। और ए एरो डी कहाँ पर जाएगा, एरो डी जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ डी, और फर्स्ट ऑफ डी हो जाएगा आपका स्मॉल b, यानी स्मॉल b पर ही आपका एंट्री होगा ए एरो डी के लिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एम्बिगस ग्रामर है। तो आपको पार्सिंग टेबल में आपको मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी ग्रामर एम्बिगस होगी तो LL1 नहीं होगी क्योंकि LL1 पार्सिंग टेबल में आपको मोर देन वन एंट्रीज मिलेंगी। आपकी क्या थी, ये ग्रामर आपकी एम्बिगस थी, ये एक एम्बिगस ग्रामर है। तो जरा इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें हमें LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। तो स्मॉल a, स्मॉल b एंड डॉलर। तो ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल a में। तो स्मॉल a में जाएगा तो हम लिख सकते हैं एस एरो a एस b एस में। ये प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ये प्रोडक्शन जाएगा स्मॉल b में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस एरो b एस a एस, और एस एरो लेमडा फर्स्ट इसका निकालेंगे, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका लेमडा आ जाएगा, यानी एक्सेप्ट फर्स्ट। तो हमें फॉलो ऑफ एस लेना पड़ेगा। फॉलो ऑफ एस यहाँ से b हो जाएगा और यहाँ से आपका डॉलर भी आ जाएगा और यहाँ से आपका ए आ जाएगा, यानी ए बी डॉलर हो जाएगा। फॉलो ऑफ एस हो जाएगा ए बी डॉलर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस एरो लेमडा यहाँ पर भी आएगा, एस एरो लेमडा यहाँ पर भी आएगा और एस एरो लेमडा यहाँ पर भी आएगा। तो आपको यहाँ पर इस एम्बिगस ग्रामर में LL1 पार्सिंग टेबल में मल्टीपल एंट्रीज मिल गई है। तो ये आपका LL1 ग्रामर नहीं होगी। ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है। देखिए अगर एक ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो LL1 नहीं होगी क्योंकि LL1 पार्सिंग टेबल में आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। अगर एक ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो LL1 नहीं होगी क्योंकि उसकी पार्सिंग टेबल में LL1 पार्सिंग टेबल में आपको मोर देन वन एंट्रीज मिलेंगी। और अगर एक ग्रामर एम्बिगस है तो वो LL1 नहीं होगी क्योंकि LL1 पार्सिंग टेबल में आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए आपकी एक ग्रामर है जो लेफ्ट रिकर्सिव भी नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी उसमें नहीं है और वो एम्बिगस भी नहीं है, तो क्या वो LL1 होगी? एक ग्रामर जिसमें कि लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है और वो अनएम्बिगस ग्रामर है, तो क्या वो LL1 होगी? तो देखिए वो LL1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो ये ग्रामर लेते हैं। अब देखिए ये ग्रामर आपका लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है ना, ये ग्रामर आपका लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है और ये आपका एम्बिगस भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये LL1 नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एस एरो ए की एंट्री आप करेंगे इस टर्मिनल सिंबल ए के लिए, एस एरो ए की एंट्री आप इसमें करेंगे और एस एरो ए बी की एंट्री आप कहाँ पर करेंगे, फर्स्ट ऑफ दिस, और फर्स्ट ऑफ ये क्या हो जाएगा, स्मॉल है, यानी एस एरो ए बी की एंट्री भी आपका यहीं पर ही होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्रामर आपका LL1 नहीं है, इसमें मल्टीपल एंट्रीज आ चुकी है, लेकिन ये ग्रामर आपका देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है, लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है और यहाँ पर आपका एम्बिगस भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है और वो एम्बिगस भी नहीं है, फिर भी वो LL1 नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए एक ग्रामर जिसमें कि लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है और वो एम्बिगस भी नहीं है,
तब भी वो LL1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये निकालने का तरीका क्या है कि ग्रामर, गिवन ग्रामर इज LL1 और नॉट। आप उसके लिए LL1 पार्सिंग टेबल बनाइए। अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिल रही हैं तो वो LL1 नहीं होगी, और मल्टीपल एंट्रीज अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो LL1 होगी, ठीक है ना। और शॉर्टकट भी हम आपको बता चुके हैं कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए आप मोर देन वन प्रोडक्शंस हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए आपके पास मोर देन वन प्रोडक्शंस हैं, तो फिर उनका फर्स्ट कैलकुलेट करके आप इजीली बता सकते हैं कि आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अब देखिए, अगर एक ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो LL1 नहीं होगी, ग्रामर लेफ्ट फैक्टरिंग है तो LL1 नहीं होगी, एम्बिगस है तो LL1 नहीं होगी। अगर एक ग्रामर LL1 है, इसका क्या मतलब है? अगर एक ग्रामर LL1 है तो श्योरली उसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं रहा होगा, श्योरली उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं रही होगी, और श्योरली वो ग्रामर एम्बिगस भी नहीं रही होगी, ठीक है ना। रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग और एम्बिग्विटी इम्प्लाइज नॉट LL1, वो आपका LL1 नहीं होगी। अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है और लेफ्ट फैक्टरिंग है और एम्बिगस है तो वो LL1 नहीं होगी। अब देखिए, P इम्प्लाइज Q अगर आपका ट्रू होता है तो नेगेशन ऑफ Q, P इम्प्लाइज Q अगर आपका ट्रू होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P भी ट्रू होगा। तो अगर हम इसका नेगेशन लें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा LL1 इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ दिस, यानी वो ग्रामर आपका रिकर्सिव नहीं होगी, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होगी, ठीक है ना। नेगेशन ऑफ दिस यानी वो ग्रामर आपका लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होगी। और का एंड, और का नेगेशन हो जाएगा एंड, उस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग भी आपका नहीं रहा होगा, एंड वो ग्रामर आपका एम्बिगस नहीं होगी, ठीक है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है और लेफ्ट फैक्टरिंग है और एम्बिगस है तो डेफिनेटली वो LL1 नहीं होगी। या इसका नेगेशन लें, अगर आपकी ग्रामर LL1 है तो श्योरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन नहीं होगा, उस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होगी, और वो ग्रामर आपका एम्बिगस नहीं होगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है? तो ये मान लीजिए मेरा P हो गया, ये मान लीजिए मेरा Q हो गया, और ये मेरा इम्प्लीकेशन हो गया। तो P, Q और इम्प्लीकेशन, ये ट्रूथ टेबल आपने पढ़ा होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये आपका फॉल्स कब होता है? ये फॉल्स केवल एक केस में होता है, जब ये P 1 हो और Q आपका 0 हो। रिमेनिंग केसेस में ये 1 1 होगा। इसका मतलब देखिए, ऐसा हो सकता है कि एक ग्रामर LL1 ना हो और ये कंडीशंस भी ट्रू ना कर रही हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LL1 ना हो और ये कंडीशंस भी आपकी फॉल्स हो। ऐसा हो सकता है कि ग्रामर LL1 ना हो लेकिन ये कंडीशंस आपकी ट्रू हो। इसका मतलब एक ऐसी ग्रामर जिसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है, एम्बिग्विटी भी नहीं है, फिर भी वो LL1 नहीं है, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी देखिए, फॉल्स का मतलब क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ग्रामर LL1 हो लेकिन ये कंडीशन फेल कर जाए। इसका मतलब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैन नेवर बी LL1, लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर कैन नेवर बी LL1, एम्बिगस ग्रामर कैन नेवर बी LL1। इसको देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी ग्रामर LL1 हो और ये सारी कंडीशंस ट्रू हो, तो ये तो हो ही सकता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है आपकी ग्रामर LL1 हो और ये सारी कंडीशंस आपकी ट्रू हो। हम LL1 वाली कंडीशन को ग्रामर एम्बिग्विटी के लिए भी चेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर एम्बिग्विटी की जो प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल है। देखिए वो किस तरीके से अनडिसाइडेबल है, वो इस तरीके से अनडिसाइडेबल है। अगर एक ग्रामर LL1 है तो वो अनएम्बिगस होगी, एक ग्रामर LL1 है तो वो अनएम्बिगस होगी। लेकिन एक ग्रामर अनएम्बिगस है तो जरूरी नहीं है कि वो LL1 हो। एक अनएम्बिगस ग्रामर LL1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब चूंकि ये बोथ साइड नहीं है, इसलिए हम इस LL1 वाली कंडीशन को ग्रामर एम्बिग्विटी के लिए चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल वन वे है। अगर ग्रामर LL1 है तो ग्रामर एम्बिगस नहीं होगी, या फिर ग्रामर एम्बिगस है तो वो LL1 नहीं होगी। ग्रामर अगर एम्बिगस है तो LL1 नहीं होगी। अनएम्बिगस ग्रामर LL1 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक अनएम्बिगस ग्रामर आपका LL1 हो, ऐसा हो सकता है कि एक अनएम्बिगस ग्रामर LL1 ना हो। तो ये बोथ साइड ट्रू नहीं है, इसलिए हम ये LL1 को ग्रामर एम्बिग्विटी के लिए चेक नहीं कर सकते हैं।